ये व्यवसाय करने का एक अनोखा मौका है। बहुत ही कम लागत में आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप इसे नौकरी के साथ कर सकते हैं। आप व्यापार करते हो या कोई प्रोफेशन में हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या सीए। यदि आप गृहिणी हैं तो भी आप इसे कर सकते हो। इतना ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ाई के साथ भी किया है। बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इस व्यवसाय के कोई ओवरहेड्स नहीं होते। जैसे आप कोई दुकान चलाते हैं तो आपको लाइट बिल, नौकर का पगार और दुकान का भाड़ा तो हर महीने देना ही देना है, चाहे दुकान चले या ना चले। यहाँ पर इस प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। 60 साल के रिकॉर्ड से यह सिद्ध हो चुका है कि यह एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स है वह ब्रांडेड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। यह व्यवसाय अनोखा है क्योंकि इसमें एक सफल टीम हमें मार्गदर्शन एवं सहायता करती है। इसमें रिवॉर्ड्स मिलने की कोई समय सीमा नहीं है। बस समझो, रिवॉर्ड्स आते ही रहते हैं। इसमें आप बिजनेस को चाहे जितना बड़ा करके चाहे उतने पैसे कमा सकते हो। इस बिजनेस का निर्माण करते करते आप जैसे एसेट का निर्माण करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कम मेहनत से आप ज़्यादा आमदनी कमाते हैं। इस व्यवसाय में मिलने वाली सबसे मज़ेदार बात जो है वो है मुफ्त में मिलने वाली फॉरेन ट्रिप्स। इस व्यवसाय की एक विशेषता इस बिजनेस को सबसे अलग और विशेष बनाती है, और वो ये है कि इससे आने वाला इनकम और यह व्यवसाय आप अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। जैसे कोई विरासत आप छोड़ रहे हो। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या उसे आप अपने बच्चों को दे सकते हैं? और कितने व्यवसाय है जो दूसरी पीढ़ी करना चाहती है, मगर ये तो नए ज़माने का नया बिजनेस है और इसका समय तो अभी आना बाकी है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि यह वीडियो अंत तक देखें। आखिरी विशेषता यह है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं बिना कोई अपने मूल्यों से समझौता किए। इस बिजनेस को बड़ा करते करते आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है। कोई भी इंसान एमवे के साथ दो तरह से जुड़ सकता है। एक है प्रेफर्ड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर। प्रेफर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलते हैं। प्रोडक्ट पर उस माह उपलब्ध गिफ्ट और ऑफर्स, ये सारे फायदे मिलते हैं, मगर ये बिजनेस नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बनना पड़ेगा। मगर कोई अभी पीसी बने यानी प्रेफर्ड कस्टमर बने और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो वह बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के कितने सारे फायदे हैं, पर आम तौर से इनकम, फॉरेन ट्रिप्स और रिकग्निशन पाने हेतु बहुत सारे लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बिजनेस को शुरू करके इसे बड़ा करने के लिए आपने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए और 3 माह के अंदर अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप सारे प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। आपको सारे पैसे वापस मिलेंगे जो गवर्नमेंट को टैक्स गया वो छोड़कर। 30 डेज मनी बैक गारंटी है। प्रोडक्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मतलब आप किसी कस्टमर को या ग्राहक को प्रोडक्ट बेचते हैं और उसे वो पसंद नहीं आता है, तो उसे पैसे वापस मिलेंगे जो गवर्नमेंट को टैक्स गया वो छोड़कर। बस 2 शर्तें हैं। 25% से ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल ना हुआ हो और खरीदने के बाद 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट कंपनी तक वापस पहुंचना चाहिए। प्रोडक्ट इस बिजनेस की आत्मा है। इसकी ट्रेनिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या क्लासरूम ट्रेनिंग हो, आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। बहुत ही कम लागत में यह व्यवसाय शुरू होता है। आपके सामने एक टेबल आपको दिख रहा है, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एमवे 31 अगस्त से पहले जो कमीशन देता था वह अब भी दे रहा है, मगर 1 सितंबर से कोर प्लस के तहत और भी ज़्यादा पैसे दे रहा है।
हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उसे इसके बारे में विस्तार में अवश्य पूछ ले। हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि एमवे इतना सारा पैसा कहाँ से देता है। मित्रों, हम कोई भी चीज़ जब दुकान से खरीदते हैं तो एमआरपी पर खरीदते हैं या डिस्काउंट पर? निश्चित ही एमआरपी पर। तो दुकानदार ये चीज़ें कहाँ से लाते हैं? वो लेकर आते हैं होलसेलर से, और होलसेलर स्टॉकिस्ट से। ये सब अपना अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, और प्रोडक्ट की कीमत तब बढ़ती है जब इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टाइज को जाता है। और इस तरह से 30-40 रुपए की चीज़ हम तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। ये जो मिडल मैन लोग हैं, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये तो पैसा लगाकर मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, मगर यह तरीका पुराना हो चुका है और इससे हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा एमवे हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, हम सीधे ग्राहक तक सामान पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर एडवर्टाइज़र, स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर सब कुछ हम हैं। तो ये पैसा जो मिडल मैन को जा रहा था वह कंपनी हमें दे रही है। तो यह एक लीगल और इथिकल बिजनेस है, ना कोई स्कीम है, ना मेंबरशिप है। यहाँ पर इनकम बनाने के लिए हमें करना क्या है? आसान से 3 काम, बस आसान से 3 काम। पहला काम है प्रोडक्ट को यूज़ करना। हाँ, प्रोडक्ट को यूज़ करना। दूसरा काम है प्रोडक्ट को सेल करना। और तीसरा काम है जो लोग स्टेप 1 यानी कि प्रोडक्ट यूज़ करना और स्टेप 2 यानी कि प्रोडक्ट सेल करना, ये 2 चीज़ें करने के लिए तैयार है, उन्हें अपने टीम में शामिल करना। प्रोडक्ट कितने हैं, कौन से हैं, इस संबंध में आप उस व्यक्ति से जानकारी ले जो आपको ये वीडियो दिखा रहा है। संक्षिप्त में बताऊं तो प्रोडक्ट में हमारे पास आज की तारीख में करीब करीब 168 प्रोडक्ट है। इसमें न्यूट्रिशन, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, खेती के प्रोडक्ट और बर्तन, ऐसी अच्छी रेंज है। लेकिन विस्तार में आप उस व्यक्ति को पूछे जिसने आपको ये वीडियो दी है। एक उदाहरण से इसमें आने वाला इनकम, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जाहिर है बिजनेस बढ़ाने के लिए आप कुछ लोगों से बात करेंगे, तो कुछ कस्टमर बनेंगे और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो मान के चलते हैं कि आपके 4 कस्टमर बन गए और आपका यूज़ और सेल मिलाकर मान के चलते हैं कि 2000 रुपये का टर्नओवर होता है, और आप भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 रुपये का टर्नओवर करना सिखाते हैं। यहाँ पर 2000 कोई टारगेट नहीं है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर बगैर टर्नओवर के आप इनकम बनाना नामुमकिन है। इस व्यवसाय में पैसे कैसे बनते हैं, एक उदाहरण से हम समझते हैं। यह एक उदाहरण है कि कैसे रेफरल बेस नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा इनकम कमाया जा सकता है। इसमें हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 2000 का टर्नओवर करता है और हर कोई 4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, ऐसा मानकर सारे कैलकुलेशन किए हैं। टर्नओवर और स्पॉन्सरिंग के नंबर के अनुसार इनकम के आंकड़े बदल सकते हैं। तो हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में आपके साथ क्या हो सकता है। आप 2000 का टर्नओवर कर रहे हैं और 4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उन्हें 2000 का टर्नओवर कैसे करना है सिखाते हैं। तो आप और 4 मिला के आपकी टीम 5 लोगों की हो जाती है और टर्नओवर हो जाता है 10,000। अब यहाँ पर सबको, हाँ जी हाँ, सबको 540 रुपये का फायदा होता है। अब ये 4 लोग और 4 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उन्हें भी 2000 रुपये का टर्नओवर कैसे करना है ये सिखा रहे हैं। तो पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर हो गए 21 और टर्नओवर हुआ 42,000। अब यहाँ पर आपको इनकम आएगा 1800 रुपये। आप खुद कितना टर्नओवर कर रहे हैं? सिर्फ 2000 का, और इनकम आ रही है 1800 रुपया। अब 4 टीम के 16 जो लोग हैं वो भी 4 डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करते हैं, और अब आपकी टीम में कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए 85 और टर्नओवर हुआ 1,70,000 रुपये, और सबका कमीशन छोड़ के आपका इनकम हुआ 12,000 रुपये महीना। यहाँ पर हमें एक बात स्पष्ट तौर पर समझनी है कि जैसा जैसे समय बीतेगा और आपके टीम के कस्टमर की संख्या बढ़ेगी और पर्सनल टर्नओवर बढ़ेगा। दूसरी बात, सारी टीम एक समान ग्रो नहीं हो सकती।
तो आगे बढ़ते हैं, अगले 3 महीने में क्या हो सकता है। तो आपके सामने जो चित्र आपको दिख रहा है उसमें हम मान के चलते हैं कि 2 टीम ज़्यादा ग्रो हो रही है, उनका टर्नओवर 1,70,000 रुपये हो रहा है, और 2 टीम कम ग्रो हुई है, उनका टर्नओवर 42,000 हो रहा है। तो 4 टीम से कुल टर्नओवर, पूरे टीम का टर्नओवर 4,24,000 रुपये हो रहा है, और आप बनेंगे ब्रॉन्ज पिन अचीवर, और आपका इनकम आएगा 42,000 रुपये। यहाँ तक आते आते आपके कस्टमर भी बढ़ रहे हैं और आपका पर्सनल टर्नओवर भी बढ़ रहा है। 10 से 20,000 रुपये आपका टर्नओवर हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर और टर्नओवर के द्वारा ही आपको इनकम आता है। अब अगले 3 महीने में आप लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे ब्रॉन्ज पिन अचीवर बन गए, उन्हें यह बनने में मदद करते हैं। आपके 2 टीम में ब्रॉन्ज पिन अचीवर होते हैं। अब आप नए पिन पर जाते हैं जिसे कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। आपका इनकम होता है 95,000 से 1,00,000 रुपए तक। आपके टीम के लीडर भी और लोगों को ब्रॉन्ज पिन अचीव करने में मदद करते हैं, और आप 3 महीने में 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर करते हैं तो आप गोल्ड, 6 महीने करते हैं तो प्लैटिनम, और 12 महीने करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम बनते हैं। और फाउंडर प्लैटिनम का सालाना इनकम 13,98,304 यानी करीब करीब 14 लाख के आसपास है। जब आपके 3 टीम में फाउंडर प्लैटिनम बनते हैं तो आप बनते हैं फाउंडर एमराल्ड, और आपका इनकम होता है 45 लाख के आसपास। और जब 6 टीम बनाते हैं तो आपका इनकम 84 लाख से ज़्यादा बन सकता है। मित्रों, अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इंडिया की ज़मीन जो है वो दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन आबादी के मामले में हम 18% है, और पूरी दुनिया के मुकाबले में हम 18% हमारा पॉपुलेशन है। और इंडिया जो है वो दिन ब दिन यंग होती जा रही कंट्री है। 2020 तक हमारी जो एवरेज एज है वो 29 होने वाली है, और चाइना की अभी 37 और जापान की 48, और हमारा 50% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 25 हो रहा है। और हर साल करोड़ों जो युवा है वो एम्प्लॉयमेंट के तलाश में बाहर पड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो भी यंगस्टर आएंगे इन्हें गवर्नमेंट जॉब या कंपनी में जॉब सबको मिलना मुश्किल है। तो ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे डेफिनेटली। तो ये लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जाने वाला बिजनेस हम ये ऑफर कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया में जो महिलाएं हैं उनका जो जीडीपी है वो सिर्फ 17% है, जबकि दुनिया का जीडीपी 40% है। तो उन्हें भी हम ये बिजनेस के थ्रू इनकम बढ़ाने का मौका दे सकते हैं, और हम हमारे देश का जीडीपी बनाने में भी सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है 1 जून को। वो जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। ये कहते हैं कि चाइना जो है करीब करीब हमारे इतना ही उनका पॉपुलेशन है, 138 करोड़, और इनका जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का वो है 2,44,000 करोड़ रुपीस, और हमारा जो टर्नओवर है वो सिर्फ 10,000 करोड़ है। और सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ साल पहले चाइना का मार्केट हमसे ओपन हुआ पहले, और चाइना के अंदर इतनी ग्रोथ आई। तो हमारे देश में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है, और एक बहुत बड़ा इनकम